हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, मैं किंग ऑफ मैथ से प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और हर बार की भांति इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेकर आया हूं, एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि प्रश्नावली 6.3 के बारे में बताई जाएगी, जिसमें से कि एक पार्ट तो मैंने कल रिलीज कर दिया था, आज दूसरा पार्ट इसका रिलीज होगा और संभवतः कोशिश रहेगी कि आज ये पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो बिना किसी देर के आज हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। कल तक हमने सवाल 7 नंबर तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें सवाल 8 नंबर से सॉल्व करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सवाल नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग क्या बना लेंगे, एक फिगर। क्या बना लेंगे? एक फिगर, क्योंकि फिगर बनाना बाबू बहुत ज़रूरी है। क्या बोला था कि फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग बिना किसी देर की एक फिगर बना लेते हैं पहले। और यही है जो इसको ई को और एफ को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया और बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं किसी भी सवाल में बाबू कि क्या दिया हुआ है। जो गिवन रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, है ना। तो दिया है, जो भी दिया है उसको हम लोग पहले लिख ले। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सॉरी, ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी AD भुजा को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है ई तक। ई क्या हो गया? एक बिंदु हो गया। तथा BE भुजा जो है वो CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो है ना, यह हमारा दिया हुआ प्रश्न में ही ये हमारा चीज मेंशन है। ठीक है, हमें सीधे क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB, इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देना पड़ता है? प्रमाण, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं किया जा सकता, ना तो कोर्ट में नहीं पढ़ाई में। सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हमें प्रमाण अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो जज कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने कोई हत्या नहीं की है। तो बिना हत्या के ही हम लोगों को हत्यारा बना देगा। तो इससे पहले वो हत्यारा बना हम लोग प्रमाण दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग प्रमाण दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में क्या देते हैं बाबू कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें क्या है ना कि AEB इज इक्वल टू एंगल CBE। इक्वेशन 1 के थ्रू ABE और CBE इक्वल हो गया CEB, हाँ सॉरी, CEB इक्वल हो गया इक्वेशन 1 में। और किस कोण से हो गया? एकांतर कोण के थ्रू ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब आइए ट्रायंगल ABE तथा ट्रायंगल CFB में, अब इस ट्रायंगल में हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBE इक्वेशन 1 में। तो एंगल A और एंगल C हमारा इक्वल हो जाएगा, और किस तरीके से इक्वल होगा? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण से। समांतर चतुर्भुज के
समूह कोण से इक्वल हो जाएगा, है ना। ए समरूपता कसौटी से। ये समरूपता कसौटी के लिए हम इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसी के थ्रू हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ बी, और इसी चीज़ को हमें क्या करना था, प्रूव्ड भी करना था। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था ना, और इस चीज़ को हम लोगों ने बखूबी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बिना किसी देर किए हुए प्रश्न नंबर 9 की तरफ, वरना समय बहुत ज़्यादा जाएगा। देखिए बाबू, प्रश्न नंबर 9 क्या है। 9 आकृति 6.39 में ए बी सी तथा ए एम पी, कहाँ गया, ए बी सी तथा ए एम पी, ठीक है, दो समकोण हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। ये बी समकोण है और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए एम पी, सी ए एंड पी ए, और बी सी एंड एम पी। चलिए, तो एम पी साहब हैं तो एम पी साहब को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, इनका बात तो हम लोग बिना माने रह नहीं सकते, जेलवे में डाल देंगे अकेले, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इसका फिगर। इसका हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा फिगर, और इसी के साथ अभी कुछ इसमें दिया गया है। तो दिया गया है तो पहले हम लोगों को दिया लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है भाई, तो ए बी सी जो है, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण हैं जिसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। कैसे ये इक्वल हो गया, तो समकोण के थ्रू। कैसे हो गए, समकोण के थ्रू। हमें साबित क्या करना है बाबू, साबित करना ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, पहला नंबर। और दूसरे नंबर को हमें प्रूफ करना है सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। यही दो चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, पहला नंबर को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम पी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, तो पहले हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 90 डिग्री से, ठीक है। दूसरे नंबर पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो अब बताइए कि ए इस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, हाँ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम पी हो गया, हो गया ना, है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं, मतलब 9 का ही 2 नंबर क्वेश्चन। क्षमा चाहेंगे बाबू, हाँ। चलिए, इसी का हम लोग अब सवाल नंबर 2 को प्रूफ करेंगे, और ये सवाल नंबर 2 क्या है, बहुत मज़ेदार सवाल है हालांकि। इसको लिख देंगे सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। अब बताइए, चूंकि त्रिभुजे जब समरूप हो गया तो संगत भुजाएं तो समानुपाती हो ही न जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज समरूप हो गया इसलिए संगत भुजा भी समानुपाती होती
ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया। जब एगो प्रूफ हो गया, एगो हम लोग ने निकाल लिया कि वो ट्रायंगल जो है वो हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या ये नहीं हो जाएगा? बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए अब बिना किसी देर किए हुए हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा। चलिए, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ जी एच की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ जी एच है तो दर्शाएं कि ये बताइए ये। तो अब बताइए हमको कि जब यहीं पर समरूप होगा तो इसको कुछ प्रूफ करना भी है। बुड़बकवा का कुछ समझ में ना आ रहा है। चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं और बिना किसी देर के पहले हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा, एक फिगर बना लेते हैं। एक नहीं, 2 फिगर एक्चुअली बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिगर बना। चलिए हमने फिगर बना लिया और क्या हमें प्रूफ करना था, सबसे पहला नंबर को हम लोगों ने लिख भी लिया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर जो प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एच जी ही। तीसरा नंबर है ट्रायंगल डी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, तो इन तीनों को हमें क्या कर लेना है बेटा, प्रूफ कर लेना। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना होगा कि क्या दिया हुआ है। तो जो दिया है उसको हमें लिखना पड़ेगा ना। तो दिया है कि सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और, ये आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है, जी एच जो है वो क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। ठीक है, कि बिंदु कहाँ पर जाते हैं ये, डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी की भुजा पर मिल जाते हैं। की भुजा ए बी और एफ ई पर क्या है, स्थित है। ठीक है, और ट्रायंगल जो है ना, यहाँ पर एक चीज़ और दे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बाबू चलिए हम लोग पहला नंबर को प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, तो ये तीनों तो हमें प्रूफ करना है। इन तीनों को हमें क्या कर लेना है, सिद्ध करना है। इन्हीं तीनों को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रमाण, हाँ जी चलिए, तो प्रमाण हम लोगों का क्या है ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब लोग प्रमाण ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई जी, सॉरी ये ई है, लिखते ई है हो जाता जी है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, एंगल सी और एंगल जी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, ये 3 हो गया। कैसे हो गया, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सबसे ये हमको पता है ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, हवा काफ़ी तेज है। अब आइए सबसे पहले हम लोग किसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे बाबू, 1 नंबर को। तो 1 नंबर तो हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया।
ABC तथा ट्रायंगल AMP, DCB तथा ट्रायंगल HGE। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मिल गया, समीकरण 2 से मिल गया ना। तो ट्रायंगल BCD इक्वल ट्रायंगल EGH कैसे हो गया ये बताइए। तो अब बताइए कि हाफ ट्रायंगल C इज इक्वल टू हाफ ट्रायंगल G हो सकता है ना, इक्वेशन नंबर 3 के थ्रू। आधा लेंगे जब इसमें तो आधा इसका भी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना। अब आइए इसके बाद ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से क्या बोलता है ये। तो ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HGE हो गया। अब बारी रही तीसरे नंबर की, दो को तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तीसरा नंबर क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसका है कि ट्रायंगल DCA तथा ट्रायंगल HGF में, है ना। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए बताइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल F हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसी प्रकार एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FG और H हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब ये देखिए 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल G से हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर ये अभी 3 से हो जाएगा। अरे जब आधा ये हो जाएगा तो आधा ये हो जाएगा, और C और G इक्वल ही है तो हो जाएगा ना। तो यह भी हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HGF, और यही हमारा हो गया प्रूफ्ड, हो जाएगा ना। चलिए अब बताइए यहाँ तक में किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा, और इसको मैं फिर से आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से समझाते हुए एक और वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन अब होगी ही। तो चलिए अभी इसके साथ ही हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर अपना रुख कर लेते हैं। देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है और कैसा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बात आप लोगों की है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगता है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपना रुख कर लें, और इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और फिर समझ के फिर हम लोग आगे की तरफ अपना प्रस्थान बढ़ाएंगे। जैसे दिया हुआ है कि आकृति 6.40 में AB इक्वल टू AC, यानी कि इस आकृति में ये देखिए जो AB है ये है और ये है, वही है A ये और C। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर AC, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF कहाँ गया, ECF, सॉरी ECF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिगर बनाने का अभी शुरुआत एक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का फिगर बना, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फिगर जो है वो बनकर तैयार है। अब इसी के साथ अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर लिख लेंगे, क्या क्या यहाँ पर गिवन है। जो दिया है उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कॉन्ग्रुएंस चैप्टर या ज्यामिति वगैरह में। तो ये त्रिभुज है, चलिए हम लोग अब बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं हम लोग सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है एक,
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC की बढ़ाई गई भुजा, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर E क्या है, स्थित है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC। इतना चीज़ हम लोगों का दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECF। मैंने क्या बोला था कि प्रमाण हम लोगों को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, प्रमाण देना ही है ना। तो इसमें हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC, और ये जी चीज़ जो है ना, ये दिया हुआ है, ये गिवन है ना। अब हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब कैसे हो जाएगा ये, तो बराबर भुजाओं के समूह कोण से, बराबर भुजा के समूह कोण से। अब हम लोग लिख लेंगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल ECF में। ठीक है, तो एंगल D और एंगल F तो हमारा इक्वल हो जाएगा ना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। और वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये है 90 डिग्री का, क्योंकि ये है 90 डिग्री का। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, इक्वेशन 1 से हो जाएगा ना। अब आइए कि एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बाबू, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECF, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी को हमें प्रूफ भी करना था।